अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। चलिए हम लोग जो है आज आपने जो टेस्ट दिया था उस टेस्ट को सॉल्व करते हैं। सही जवाब क्या है या मालूम करने की कोशिश करते हैं। जो लिंक आपको दी गई थी उस पर मैंने टिक किया हूँ और इस तरह से उस पर हमको बेसिक जो मालूमात चाहिए वो फिल करना है, नाम, स्कूल वगैरह। ठीक है, ये यहाँ पर स्कूल स्कूल तेरा व्हाट्सएप नंबर लिखना है और उसके बाद प्लेस जलगांव। ओके, यहाँ हमको नेक्स्ट करना है। अभी यहाँ पर क्वेश्चन पेपर ओपन हुआ है। इसमें एक बात आपको मैं बता दूं क्लियर के ये जो क्वेश्चन पेपर है 100 मार्क्स के लिए था, लेकिन आपको स्कॉलरशिप में सिर्फ 50 मार्क्स के लिए उर्दू होता है। ठीक है, हमने 100 मार्क्स का लिया ताकि ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो। और उसमें 100 मार्क्स में से भी तकरीबन 52 मार्क्स का जो पेपर है वो उसमें वो सवालात है जो 2017 से 23 के दरमियान में स्कॉलरशिप में जो पूछे जा चुके हैं, जो सवालात आए हैं पहले उस पर से हमने तकरीबन 52 मार्क्स के लिए है। और बाकी 48 मार्क्स का जो पेपर है वो जो कुछ हमने पढ़ाया है, जो कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमने की है, पढ़ाए तो ये सब टॉपिक हमारे हो गए, जो कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमने की है उसमें से 48 मार्क्स का है। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। शकीब, इस लफ्ज़ के मानी बताइए। शकीब जो लफ्ज़ है इसके मानी बताइए। तो शकीब के मानी आपको मालूम होना चाहिए कि सब्र व तहम्मुल बर्दाश्त होता है। तो ये इसका मतलब होगा कि ऑप्शन नंबर 4 जो है सही है। ठीक है, तो इधर देखिए सवाल नंबर 2, लागिर का मुतजाद लफ्ज़, अपोजिट लफ्ज़ मुतबादिल में से तलाश करना है। लागिर जो है कमज़ोर के लिए इस्तेमाल होता है, तो बीमार, सुस्त और बखील। ये तो इसके यहाँ देखो, इसमें जो है बखील तो सिरे से बाहर हो जाता है, लागिर के उससे कोई ताल्लुक नहीं है। बीमार भी एक तरह से उसका हम मानी जैसा ही है, सुस्त अलग चीज़ है। लेकिन लागिर के फिर अपोजिट की तरफ आएंगे हम तो फरबा, मोटा ताज़ा, मेरे जैसा नहीं, मैं भी दुबला पतला हूँ, तो फरबा उसका होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। इमला के लिहाज से दुरुस्त लफ्ज़ की शनाख्त कीजिए। इमला के लिहाज से दुरुस्त लफ्ज़, यहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है नाहिंजार है, तो इसके लिए सही क्या है इमला के लिहाज से? ऑप्शन नंबर 3 है। ये शुरू में जितने हैं ये सब पुराने क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। ठीक है, 17 से 23 के बीच में। लफ्ज़ों के मजमूए के लिए नीचे दिए हुए मुतबादिल में से मुनासिब लफ्ज़ पहचानिए। किसी हाकिम के साथ उठने बैठने वाला, तो उसको क्या कहते हैं? मुसाहिब कहते हैं। ठीक है, कई बच्चों ने वज़ीर किया होगा, लेकिन उसके लिए मुसाहिब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। किसी हाकिम के साथ उठने बैठने वाले को मुसाहिब कहते हैं। बड़े मियाँ ने कोशिश की कि किसी तरह तो हम परस्ती ख़त्म हो जाए। मंदरजे वाला जुमले में हुरूफ अत्फ पहचानिए। हुरूफ अत्फ जो है मैं आपको समझा चुका हूँ इस बारे में तफसील से। वो यहाँ पर जुमले को जोड़ने का जो काम करेगा वो के है। क्या है? के। ऑप्शन नंबर 2 है। इसको आपने वीडियो पे जाकर तफसील से देखना भी। अभी यहाँ सब तफसील से बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, 50 सवाल पर। नासे मुशफ़िक़ तेरी सिफत है और मुर्शिद बरहक तेरा नाम है। तो मंदरजे बाला जुमले में जुमले की किस्म पहचानिए। तो एक जुमला यह है और एक जुमला यह है। नासे मुशफ़िक़ तेरी सिफत है, एक जुमला है मानी भी दे रहा है। मुर्शिद बरहक तेरा नाम है, एक जुमला है मानी भी दे रहा है। और दोनों जुमलों को जो और से जोड़ा गया है तो वो क्या होगा? मुरक्कब होगा। ठीक है, मुरक्कब जुमला होगा। ये तो सवालिया तो था ही नहीं, इसलिए पहला ऑप्शन तो इजीली कट हो रहा था। तो क्या है? ऑप्शन नंबर 4 सही है। दर्ज झेल जुमले में खतकशीदा अलामत का नाम बताइए। ये जो खतकशीदा अलामत है, कहा तो भाई उसके बाद में जो अलामत लगी हुई उस वक्त नहीं देख सकती, फिर किसी वक्त आना। ये शाल फरोश में का जुमला है। हम लोग जब 8वीं में पढ़ते थे तब शाल फरोश जो था मसरूर जहाँ का, उसमें ये था सबक। तो ये जो अलामत है ये किसकी? सख्ता की अलामत है। काय की है? सख्ता। ऑप्शन नंबर 1। दर्ज झेल जुमले में माजी की किस्म पहचानिए। काश में जुमले में माजी की किस्म पहचानिए। काश में वजीर आजम होता, तो एक तमन्ना जो है इसमें है
काश लफ्ज़ जो आता वो तमन्ना में आता है, तमन्नाई, माज़ी तमन्नाई, या हाल कभी रहेगा या मुस्तकबिल का भी रहेगा, तो तमन्नाई में काश वाला लफ्ज़ आता है, इसको हमने समझा था, इसलिए वो क्या रहेगा, माज़ी तमन्नाई। दर्ज झेल शेर में सनत की किस्म पहचानिए। अदा की सुन्नत शब्बीर किसने यूँ ज़माने में, गए कितने सलातीन किसने समझा खून को पानी। तो यहाँ पर तारीखी वाक़े का ज़िक्र है, इस वजह से ये क्या रहेगा, सनत तलमी रहेगा, जिसमें तारीखी वाक़े के ज़िक्र की तरफ जो है, वाक़े की तरफ इशारा किया जाता है, ऐसी सनत को जो है सनत तलमी कहते हैं। तरक्की का मुतज़ाद लफ्ज़ क्या है? तो तरक्की का मुतज़ाद लफ्ज़ क्या है, इन्हतात नहीं है। इन्हतात का मतलब होता है कमी होना। तकदीम नहीं है, मुजर्रत नहीं है, तनज़्ज़ुली है। तरक्की और तनज़्ज़ुली, तो क्या रहेगा इसका सही ऑप्शन नंबर 4 तनज़्ज़ुली। यादगार गालिब, मद्दोजज़र इस्लाम और हयात जावेद, ये तसानिफ किस शायर की है? मैंने आपको जो है जब उर्दू अदब की आम मालूमात जो वीडियो आपको बताया था उसमें ये था, और ये क्वेश्चन पेपर में भी आया था। तो ये सब जो है ये किसकी तसानिफ है? अल्ताफ़ हुसैन अली की है। इसमें आपने याद रखना है कि जो पेपर की प्रैक्टिस आपने करना है वो पुराने इस पर से, मतलब जो यूँ कहे तो सबक के आखिर में जो आते हैं सरगर्मियाँ, उसको भी देखना है, और जो जान पहचान वाला हिस्सा होता है जहाँ मुसन्निफ़ के बारे में हमको पता चलता है वो भी स्टडी करना है, ताकि आपको अच्छी तरह से पता चले। मुतबादलात में से मखलूत हुरूफ का ग्रुप पहचानिए। तो भ और फ़ो ये क्या है, मखलूत हुरूफ है, ऑप्शन नंबर 1। इसको टिक किया क्या मैंने? हाँ, 12 हो गया हमारे। आगे देखो, दर्ज झेल मुतबादलात में गलत मुज़क्कर मुअन्नस की जोड़ी पहचानिए। तो इसमें देखो, शेख शेखी, शरीफ शरीफा, ये तो सही है, खादिम खादिमा भी सही है, गवाला और गवालन, शेख शेखी गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही ऑप्शन होगा। ठीक है। शफ़क़त इस लफ्ज़ का हम मानी लफ्ज़ तलाश कीजिए। तो क्या होगा शफ़क़त इस लफ्ज़ का हम मानी? मेहरबानी, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। अमानत का मुतज़ाद लफ्ज़ क्या है? ख़यानत है, ये तो आप अच्छे से जानते हैं, अमानत का मुतज़ाद ख़यानत होता है। इमला के लिहाज से दुरुस्त लफ्ज़ की शनाख्त कीजिए। बाज़ 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 बाज़, तो सही बाज़ क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है ऐन के साथ। चराग तले अंधेरा, इस कहावत के लिए मुनासिब मुतबादिल दिए गए हैं, दर्ज झेल में से सही मुतबादिल तलाश कीजिए। चराग के नीचे वाला अंधेरा गैरों को फायदा पहुंचाना और अपनों को महरूम रखना, दूसरों को रोशनी देना, अंधेरे को रोशनी में तब्दील करना। असल में चराग तले अंधेरे का मतलब वही होता है कि खुद के लोग महरूम रहें और बाहर वाले फ़ायदा उठाते रहें। तो ये ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है। रबीउल अव्वल ज़िक्र, अबुल खैर और बैतुल माल में से हुरूफ शमसी पहचानिए। तो इसको पहचानने का तरीका तो मैंने आपको उसमें बताया हूँ, यहाँ पढ़ने में ही आपको समझ में आया। अव्वल ज़िक्र, तो यहाँ अलिफ लाम की आवाज़ नहीं आई है ना, अलिफ लाम की आवाज़ आई क्या? जिसमें अलिफ लाम की आवाज़ नहीं आती है तो वो क्या कहलाता है? हुरूफ शमसी कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2। कैसा इबरतनाक मंजर है, मंदरजे वाला जुमले में फुजाइया अलामत का इस्तेमाल किस लफ्ज़ के सामने करेंगे? है के बाद आएगा, जाहिर सी बात है। कैसा इबरतनाक मंजर है, तो है के बाद, यानी पहला ऑप्शन सही रहेगा। जुमले में वो फेल जिससे ठीक ठीक पता ना चले कि वो हाल है या मुस्तकबिल, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? मुज़ारे कहते हैं। ठीक है, जिससे पता नहीं चलता कि वह हाल का है या माजी या मुस्तकबिल का है। मुतबादिल में वाहिद जमा की जोड़ियाँ दी गई हैं, जिसमें एक गलत जोड़ी है, उसका मुतबादिल पहचानिए। अदीब अदबा, ये सही है, अदीब अदबा ये जोड़ी सही है। शजर अशजार सही है। मिस्किन मसाकिन भी सही है। अकीदा, अकीदा की जमा जो है अकाइद है, क्या है? अकाइद। ठीक है, तो ये जोड़ी गलत हो गई, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। दर्ज झेल शेर में सनत की किस्म पहचानिए। तो क्या सनत है इसमें? सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सुबह और शाम सनत है, तजाद है ना, एक दूसरे के ज़िद है ना, तो इसलिए सनत तजाद, ऑप्शन नंबर 3। दर्ज झेल जुमले में जो लफ्ज़ जमा नहीं है उसका सही मुतबादिल मुंतखब कर। मजलिस में हाजिरीन के सामने शोरा ने अशार सुनाए। शोरा जमा का लफ्ज़ है, शायर की जमा शोरा, हाजिरीन हाजिर की जमा है, अशार शेर की जमा है। मजलिस, मजलिस जो है जमा वाला लफ्ज़ नहीं है,
ठीक है, जमा नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है सही रहेगा। मंदरज झैल शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई मुतबादलात में से? सुकू महाल है कुदरत के कारखाने में, सबात एक तगैयुर को है ज़माने में। यहाँ देखो क्या है यहाँ क्या है, तो यहाँ सनत तशबीह मुबालगा, सनत मरात नज़ीर, सनत सबात और तगैयुर, ये दोनों अपोजिट वर्ड है, मुतज़ाद अल्फाज है। सबात यानी ठहराव के साथ, तगैयुर यानी तब्दीली, है ना, तो इसलिए ये मुतज़ाद है, सनत तज़ाद इस्तेमाल हुआ है। आपका ज़ख़ीरा अल्फाज अच्छा होना चाहिए ताकि आप सही से समझ सकें। मिसरा के लिए मुतबादलात में से कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है? दूसरे नंबर की होगी, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, ठीक है। शाइस्ता अंदाज में किसी की पजीराई करने के लिए झैल में से कौन सा मुतबादिल गैर मुनासिब होगा? बहुत भारी, शाबाश, वाह वाह, आफरीन। तो वाह वाह, शाबाश, आफरीन ये तो शाइस्ता अंदाज है। बहुत भारी, बहुत भारी रे बाबा, तो ये गैर शाइस्ता अल्फाज है। तो पहला नंबर है, ऐसे बोलते हैं। हाँ, दर्ज झैल में से वक्फा की अलामत पहचानिए। अभी यहाँ तक जो सवाल थे 26 सवाल, ये सब पुराने पेपरों से लिए गए हैं। पेपर सॉल्यूशन की बजाय मैंने इस तरह से उसको कर लिया हूँ, और अब यहाँ से जो है हमने जो प्रैक्टिस किए थे उनमें से सवाल थे ये। दर्ज झैल में से वक्फा की अलामत पहचानी कौन सी है? तो 1 नंबर की है वक्फा की अलामत, ठीक है, वक्फा की अलामत है ये। दर्ज झैल अलामत को क्या कहते हैं? इस अलामत को क्या कहते हैं? तो इसको तफसीला कहते हैं। कुछ लोग तफसीलिया भी कहते हैं, कुछ तफसीला कहते हैं, तो ये 2 नंबर का ऑप्शन है। झैल में खाली जगह मुनासिब हर्फ अत्फ से पुर करे। गड़े को भर दिया गया, डैश डैश, इसमें कोई ना गिरे, ताकि इसमें कोई ना गिरे, इसलिए इसमें कोई ना गिरे, यानी इसमें, मगर इसमें कोई ना गिरे, तो क्या आएगा? ताकि आएगा। क्या आएगा? ताकि। इसकी मश्क भी हम कर चुके हैं, ताकि। दर्ज झैल जुमले का ज़माना पहचानिए। मैं खाना खा चुका हूँ, तो माजी करीब, माजी बईद, हाल ना तमाम, मुस्तकबिल। हाल ना तमाम तो नहीं हो सकता ना, कि ये तो मुकम्मल हो गया ना। मुस्तकबिल तो बिल्कुल भी नहीं है। अब बची 2 बात, माजी करीब, माजी बईद। मैं खाना खा चुका हूँ, बहुत पुरानी बात दिख रही क्या? बईद बोले तो पुरानी, दूर की, तो ये नहीं, इसका मतलब ये है, ठीक है। थोड़ा सा ऑप्शंस पर गौर करना ज़रूरी है, ऑप्शन पर गौर करने पर भी चीज़ें क्लियर होती है, इसलिए सही जवाब पाने के लिए ऑप्शन पर गौर करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दर्ज झैल जुमले का ज़माना पहचानिए। अफ़ान सो रहा है, अफ़ान सो रहा है, बहुत ईजी, तो ज़माने हाल, इसमें क्या है? ज़माने हाल, ऑप्शन नंबर 1। दर्ज झैल जुमले की किस्म पहचानिए और निशानदेही कीजिए। हे लो, तुम इतनी जल्दी आ गए, इसमें क्या है? हैरत का इज़हार है, फुजाइया अलामत इस्तेमाल हुई ना, इसलिए ये फुजाइया, ऑप्शन नंबर 3। ए लो, इतनी जल्दी आ गए, तो हैरत हुई इसमें, मैंने वैसे हैरत से नहीं बोला उसको। दर्ज झैल में से अमरिया जुमला, अमरिया बोले तो हुक्मिया जुमला, हुक्म जिसमें शामिल है। गुलाब का फूल बहुत खूबसूरत है, इसमें काय का हुक्म आया बाबा? ये तो बगैर हुक्म वाला है। उस्ताद का अदब करो, इसको सोचते हैं। खाना खाकर आया हूँ, इसमें भी कोई हुक्म नहीं है। आपका शहर कौन सा है? तो सवालिया है, इस्तिफामिया है, सॉरी इस्तिफामिया है ना, और ये सही जवाब है। क्या है? उस्ताद का अदब करो, इसमें हुक्म है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2। दर्ज झैल लफ्ज मजदर से हासिल मजदर बताइए। खेलना, मैंने बताया था कि जो मजदर रहता है तो उससे ये खेलना एक जो है मजदर है, तो उसका हासिल मजदर क्या होता है कि जब उससे हम ना निकाल देते हैं तो वो हासिल मजदर मिलता है हमको, यानी खेल, ठीक है। क्या रहेगा? खेल रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। 35 नंबर का सवाल देखिए, जुमले में सिफत पहचानिए। ये घर गरीब आदमी का है, सिफत क्या है? गरीब, ऑप्शन नंबर 3। मंदरज झैल जुमले में फेल की शक्ल पहचानिए। अयान ने खत लिख लिया, हाँ यहाँ थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा मजरफ फेल और गैर मजरफ फेल के बारे में। तो ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसमें तवज्जो देना है कि जो तब्दील होता है वो मजरफ है और जो तब्दील नहीं होता वो गैर मजरफ है, यानी वाहिद जमा की वजह से तब्दील होता है या फिर जिन्स की बिना पर तब्दील हो जाता है तो वो मजरफ फेल होता है। जैसे अयान की जगह आप जो है कोई लड़की का नाम रखें, आयशा ने खत लिख लिया,
और लड़कों ने खत लिख लिया या तलबा ने खत लिख लिया, तो ये लिख लिया, ये जो काम है ये फेल है, ये तब्दील हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये गैर मज़रफ़ है। क्या है? गैर मज़रफ़ फेल है। तब्दील नहीं हो रहा है तो गैर मज़रफ़ है। तब्दील होगा तो मज़रफ़ होगा। इस जुमले की निशानदेही कीजिए जिसमें फ़ाइल मौजूद ना हो। अहमद ने एक है लड्डू खाया गया, अहमद साइकिल चलाता है, अहमद मुंबई से। फ़ाइल अहमद 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 यहाँ नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 में फ़ाइल नहीं है। काम करने वाला है क्या वहाँ? लड्डू खाने वाले का पता नहीं चला, वरना अपन भी ले लेते उससे, है ना। खाने देते थे कि खाने नहीं देते थे। बारिश में छतरी इस्तेमाल करो। अभी बहुत दूर है बारिश। बारिश में छतरी इस्तेमाल करो। इस जुमले में हरफ जार की निशानदेही कीजिए। तो क्या आएगा इसमें? दो इसमों को जोड़ने वाला या इसम और ज़मीर को जोड़ने वाला, ये में है। क्या है? में। ऑप्शन नंबर 2। ज़ेल के जुमले में खत कशीदा लफ्ज़ की सिफत कौन सी है? थोड़ा। थोड़ा मिकदार बता रहे ना, कम ज़्यादा थोड़ा बहुत, सिफत मिकदारी है। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये सब तफसील से आपको बता दिए गए हैं, सिफत मिकदारी ये क्या है और वो सारी चीज़ें, इसलिए मैं यहाँ तफसील नहीं बता रहा हूँ। दर्ज झेल जुमलों में एक जुमला ऐसा है जिसमें सिफत का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसका सही मुतबादिल नंबर वाला दायरा भरिए। किसान हल चला रहा है, ठंडा पानी नहरों में बह रहा है, ठंडा सिफत है। अच्छी फसल, कीमती अनाज, इसमें कोई सिफत नहीं है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, यहाँ ठंडा सिफत है, कीमती सिफत है, अच्छी सिफत है, लेकिन उसमें कोई सिफत नहीं है ऑप्शन नंबर 1 में। आगे देखें, जुमलों में ज़मीर की किस्म पहचानिए। तुझे क्या चाहिए वो मांग। इस्तिफामिया है। क्या है? इस्तिफामिया, सवाल है, तुझे क्या चाहिए वो मांग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3। ज़ेल में, दर्ज झेल में ज़मीर शख्सी। ज़मीर शख्सी क्या रहता है? अपने जो है तुम जाओ और काफिले की खबर लाओ। तो ये क्या है? तुम का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है किसी पर्टिकुलर फ़र्द के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो ये क्या होगा? ज़मीर शख्सी होगा। ठीक है, ज़मीर शख्सी। ओके, यहाँ देखो, ज़मीर ज़ेल में से, ज़ेल में ज़मीर मुश्तरिक का जुमला पहचानिए। ज़मीर मुश्तरिक में अपनी, अपना, अपने ये लफ्ज़ आते हैं। यहाँ देखिए, शेख अपनी देख, तो ये ज़मीर मुश्तरिक है। क्या है? ज़मीर मुश्तरिक। इसको अच्छे से समझने के लिए वीडियो पे जाकर अपना ज़रूर देखना है। दर्ज झेल जुमले में हरूफ इजाफत की शनाख्त कीजिए। हसन सेठ की हवेली है, की क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3 की, हरूफ इजाफत के तौर पर। ज़ेल के जुमले में कौन सी ज़मीर इस्तेमाल की गई है? मैंने उससे कहा कि वो चला जाए। उससे कहा कि वो चला जाए, वो इशारा है, वो लफ्ज़ जो है इशारे के लिए इस्तेमाल होता है, तो ज़मीर इशारा है। जिस जुमले में वो उस आते हैं तो ये क्या है? ये ज़मीर इशारा कहलाता है। ज़ेल के जुमलों में इसमें पहचानिए। ज़ेल में इसमें ख़ास रखने वाला जुमला पहचानिए। ये एक्स्ट्रा की हेडिंग होगी, ये वाले इस पर तवज्जो देना। ज़ेल में इसमें ख़ास रखने वाला जुमला पहचानिए। दरिया तेज़ी से बह रहा है, लड़के मैदान में खेल रहे हैं, अहमद मस्जिद गया है। अहमद नाम आ गया इसमें ख़ास, बस मुसाफिरों से भरी है। तीनों जो है इसमें आप वाले हैं, लेकिन अहमद जो लफ्ज़ है वो इसमें ख़ास है, इसलिए वो जुमला तीसरा ऑप्शन रहेगा। ज़ेल के जुमले में ख़त कशीदा इसमें की किस्म पहचानिए। वाह भाई वाह। ज़ेल के जुमले में इसमें ख़ास क्या है? तो वो इम्तिहान में कामयाब हो गया, असलम इम्तिहान में कामयाब हो गया। तलबा के लिए इम्तिहान मुसीबत होते हैं, तलबा के लिए इम्तिहान है खेले। असलम आ गया ना, इसमें ख़ास आया ना, तो ऑप्शन नंबर कितना है? वो 2 है। इससे पहले वाले को ऑप्शन टिक किए ना। हाँ, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, देखिए। ज़ेल के जुमलों में खत कशीदा इसम की किस्म पहचानिए। तो यहाँ देखिए, आसमान में परिंदों का झुंड उड़ रहा है, तो झुंड के लफ्ज़ की किस्म क्या है? कौन सा इसमें? ये झुंड जो है इसमें जमा है। क्या है? इसमें जमा है, तो चौथे ऑप्शन को जो है हमने टिक करना है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। मंदरजे ज़ेल जुमले में जुमले की शक्ल पहचानिए। ज़ैनब स्कूल गई है, ज़ैनब स्कूल गई है, तो इसमें फ़ेल की शक्ल कौन सी है? मुज़रफ़ फ़ेल, गैर मुज़रफ़ फ़ेल। अफ़ान स्कूल गया है, तो गई जो फ़ेल है, जाना, तो ये चेंज हो जा रहा है, इसका मतलब मुज़रफ़ फ़ेल है ना। तलबा स्कूल गए है, चेंज हो रहा है ना।
गया, गई, गए हो जा रहा है, तो इसलिए वो क्या है, मजरफ फेल। लास्ट, अदनान कुरान पढ़ता है, इसमें भी वही पहचानना है। तो अदनान कुरान पढ़ता है, आफिया कुरान पढ़ती हैं, है ना, तलबा कुरान पढ़ते हैं, पढ़ता पढ़ती पढ़ते, इस तरह से हो रहा है ना, तो इसलिए ये चेंज होगा, मजरफ रहेगा, वो क्या रहेगा, मजरफ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे सवालात मुकम्मल हो गए हैं और इसको सबमिट करना है, और सबमिट करने के बाद बताएगा कि योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। बाद में आप एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं अगर चाहे तो। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपने चूज किए हैं ये आपको बाद में पता चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, सवालात को हल किए, और इससे आपकी प्रैक्टिस कितनी है, आपकी स्टडी कितनी है, ये आपको अंदाज़ा हो गया होगा। आपने कितना और मेहनत करना है, अभी आपके पास में जो दिन बचे हैं वो तकरीबन 20 दिन बचे हैं। 20 दिन में आप कितनी स्टडी कर सकते हैं, 19-20 दिन में आपने देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्टडी करना है। ठीक है, तो चलिए फिर मुलाकात होंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।